जो शायद वर्षा जी नहीं बता पाएंगे यार ना। मैं वो मोमेंट जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरे आंखों में आंसू आ गए यार अभी तो वर्षा जी को देख के। तो ऐसा हुआ तो आदि करती भी नहीं यार, ये था। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और चैनल। बोलो शुरू करो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिमालयन ट्राइबल गर्ल में। मेरा नाम वर्षा है और मेरा नाम अजय राणा है और हम दोनों खूबसूरत से पहाड़ों में रहते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत करें हम दिन के 1 बजे से। आज आए हम बगीचे में स्प्रे करने, लेकिन जो है ना हमने सोचा एक आप सभी के लिए प्यारी सी जो है आप सभी की रिक्वेस्ट पे एक वीडियो बनाते हैं। तो आप सभी ने पिछली वीडियो में देखा, हम दोनों ने बनाई थी एक वीडियो जिसमें आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार रहा। वो थी हम दोनों ने कैसे अपना चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज किया, वो भी आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी लव स्टोरी पार्ट 2। वो हम दोनों इसीलिए बना रहे हैं ना क्योंकि आप सभी बहुत मतलब बार बार बोल रहे हैं कि पार्ट 2 जल्दी बनाओ तो टाइम नहीं लग पा रहा है यार। तो अभी भी जो है ना हम दोनों बगीचे आए हुए हैं, स्प्रे हमें करनी है, तो यार उसी वजह से जो हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे। तभी सोचा कि चलो अब स्प्रे तो करनी है तो वीडियो भी साथ साथ बना देते हैं। तो पतिदेव जी आप कुछ कहना चाहोगे? तो हम तो यही कहना चाहेंगे, आप सभी ने जो है ना बहुत सारा प्यार जो है ना हमें पहली लव स्टोरी में भी दिया है और सेकंड पार्ट में भी आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। और हमारे चैनल को जो है ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और जो है ना हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टच इसमें आने वाला है। आज वैसे तो बहुत लंबी ये वीडियो बनने वाली है ना, अगर वैसे फिर भी हमने सोचा कि इम्पोर्टेंट से कुछ पार्ट आपके साथ शेयर करेंगे। ये वीडियो भी जो है ना अभी भी क्लोज होने वाली नहीं है वैसे तो, पर कोशिश करेंगे कि इसको आज ही क्लोज करें क्योंकि फिर ऐसा हो जाता ना कि यार फिर पार्ट 3 के लिए बोलोगे आप लोग कि जल्दी लाओ। इसलिए हमने सोचा कि इसको जो है ना 10 साल का रिलेशन इतनी जल्दी तो हम कर नहीं सकते कि 20-30 मिनट की वीडियो में सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन इम्पोर्टेंट कुछ पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलो आप लोगों का ज्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं वीडियो को शुरू तो पिछली वीडियो में लास्ट हमने जो बताया था वो था कि हमारी जो फर्स्ट मुलाकात हुई थी वो कैसी हुई थी, तो उसके बाद शुरू करते हैं। तो भाई हमारी पहली मुलाकात हो गई थी तो मिल गए थे हम, उसके बाद जो है हमारा सिलसिला शुरू हुआ, वो भी सिर्फ फ्रेंडशिप वाला सिलसिला। तो बात हमारी रोज होने लगी फोन पर। पतिदेव भी मुझे कॉल करते थे तो मैं भी रिसीव करती थी, बात होती थी। ऐसे जो है ना बात करते करते हमारे 2 साल कब बीत गए हमारे को खुद को पता नहीं चला यार कि कैसे हमारे 2 साल बीत गए। फिर तीसरी साल लगनी शुरू हो गई तो बात करते अब सीधा ही वहां पर जाकर जहाँ पर जो है ना पतिदेव ने मुझे प्रपोज किया। वो कैसे किया वो भी बड़ा फनी जैसा मोमेंट है यार कसम से। तो पतिदेव ने मुझे कोई ऐसा नहीं है कि सामने से प्रपोज किया है, बोलो। और जो है ना वर्षा जी के जो ना 3 साल कंप्लीट होने वाले थे कॉलेज में। मेरा जो अंतिम चरण चला हुआ था ना, तो यार कैसे प्रपोज किया वर्षा जी बताएंगे आपको। तो लास्ट ईयर मेरी कॉलेज की चली हुई थी। पतिदेव को पता था कि भाई ये पढ़ती रहती है तो मुझे डेली ज्ञान देते थे कि भाई पढ़ ले कि भाई हम तो ऐसे ये थे नालायक जैसे, हमने तो कुछ किया नहीं, चल तू ही कुछ कर ले। तो इनका ये रहता था। तो फिर आती प्रपोज वाली बारी, मैं बताती हूँ आपको कैसे इनने मुझको प्रपोज किया। तो शाम के कुछ 6-7 बजे हुए थे, हम ऐसी नॉर्मल बात कर रहे थे कि जैसे बात करते हम। तो ये मेरे को मतलब बार पॉज ले के बात करे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई आज तक तो ये मेरे से ऐसे बात नहीं करते, आज क्यों इतना अटक के बात कर रहे हैं। तो मतलब घड़ी तो इन्होंने प्रपोज करने में कम से कम 1 घंटा लगाया होगा कि भाई बोल नहीं पा रहे थे उस चीज को ना। ये क्योंकि जो ना आसान नहीं है यार प्रपोज करना किसी को, जो चाहे आपकी फ्रेंडशिप जितनी भी लंबी हो ना यार, जब आपको प्रपोज करना है ना तो आपको बहुत चीजें जो ना सोच के बोलनी पड़ती है। मतलब यार डर लगता है दिल में ना, थोड़ा सा एक ऐसी फील आता है कैसे बोलूं, कहाँ से शुरू करूं और कैसे खत्म करूं उस चीज को। तो इन्होंने ना मेरे को मतलब प्रपोज कैसे किया ना, मतलब मैं पता क्या सोचती थी उस टाइमिंग में, होता है ना टीनेज एज है, आपने फिल्में देखी हुई, आप सब कुछ मतलब सीरियल्स देखते हो, आपको दिमाग में ये होता है कि प्रपोज उस तरीके से किया जाता है, हीरो आता है गुलाब देता है और ऐसे प्रपोज होता है। मेरे तो कुछ मतलब ऐसा था कि फोन में इन्होंने मेरे को प्रपोज किया। इन्होंने मुझे बोला कि भाई देखो मेरे को नहीं रखनी फ्रेंडशिप ऐसे, तो ऐसा करते कि मेरे को ना शादी करनी है भाई, मैं जिसके साथ भी रिलेशन में रहूंगा मुझे ना उसके साथ शादी करनी है और आगे करना है। इनने मेरे को इसलिए बोला ना कि भाई लड़की तो मुझे पसंद है ही, तो अच्छी भी है, तो क्या करनी है फ्रेंडशिप मतलब इतनी लंबी रख के। सब कुछ 2-3 साल जब आपको हो जाते हैं ना, मतलब बहुत कुछ चीजें जान लेते हो आप एक दूसरे के बारे में। तो इनको मैं मतलब अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। तो फिर ऐसा था कि मेरे को अब नहीं रखनी फ्रेंडशिप। तो मेरे को ना इनने एक सीधा बोला कि सुबह तक सोच के बता दियो भाई, अगर तुझे मेरे से बात
करनी तो हम इसको रिश्ते को एंड करेंगे। मैंने इनको बोला कि ऐसे कैसे रिश्ता एंड कर रहे हो यार, हम फ्रेंडशिप तो रख सकते हैं। इन्होंने बोला कि मुझे फ्रेंडशिप भी नहीं रखनी फिर तो भाई। तो फिर ऐसे ही था, फिर सुबह हो गई, फिर सुबह इनका कॉल मेरे पास आया तो इनने और जो मेरे है को ना वर्षा जी जो है ना अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं थे कि यार मुझे जो है ना रिलेशन में रहना है, हाँ। मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला वो होता ही सिस्टम नहीं यार बिल्कुल कि कि भाई वर्षा जी चाह रहे थे कि भाई अभी तो मुझे पढ़ना है, कुछ करना है। हाँ। मैंने बोला चलो कोई नहीं यार, वो तो आप करते रहो, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन के भी कर सकते हैं ना। हाँ वो बिल्कुल। चीज़ थी। तो फिर इन्होंने मेरे को सीधा पूछा कि सोचा या फिर नहीं सोचा, तो मैंने तो कुछ सोचा नहीं था भाई, एकदम से तो कोई सोच नहीं सकता कि कैसे ऐसे कैसे कर ले। तो मैंने इनको बोला कि मैं शाम तक बताऊंगी, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं। तो उस दिन ना इनने मेरे को पूरे दिन भर कोई कॉल नहीं की, बल्कि जब कि मेरे को करते थे, मैं कॉलेज में होती थी, इनको पता था मेरी क्लास की टाइमिंग वगैरह सब कुछ पता था, तो मेरे को कॉल करते थे, फ्री है क्या है सब कुछ पूछते थे। उस दिन बंदे ने मेरे को एक कॉल भी नहीं की, शायद डर रहे होंगे अंदर से कि भाई हाँ करेगी या फिर ना करेगी। डर तो होता ही है यार गाइस। तब फिर शाम के टाइम में मैंने खुद से इनको कॉल किया, फिर मैंने इनको बोला कि मेरे दिमाग में ना ऐसे सोचा मैंने, यार लड़का अच्छा है, कोई नशा वगैरह कुछ भी नहीं करता, तो ऐसे लड़के मिलने थोड़ी मुश्किल होते हैं आज की डेट में, आप सभी को पता है। तो फिर मैंने सोचा कि लड़का अच्छा है, चलो किसी और के साथ रिलेशन रखने से बढ़िया है, मतलब किसी और के साथ इतना टाइम वेस्ट करने से बढ़िया जिसको आप जानते हो उसी के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। तो मैंने ये सोचा। तो फिर मैंने इनको ऐसे बोला कि ठीक है मेरी हाँ है, लेकिन जो है ना मेरे जो अब लास्ट ईयर है तो मुझे ना अब जॉब करनी है। तो इन्होंने मुझे मतलब उस दिन इतना डांटा ना, सोचो अभी अभी हमारा मतलब रिलेशन शुरू हो रहा था और उस दिन हमारा झगड़ा हो गया। क्योंकि मुझे पता था ना यार ये काफी इंटेलिजेंट थे पढ़ने में ना, मैं चाह रहा था कि चलो ये जो है ना आगे कोचिंग की तैयारी करे या कुछ पढ़े, पढ़े और आगे बढ़े और जो है ना मतलब जॉब में लगे ना। हाँ, मेरा ये था मतलब इनका तो ऐसा है गवर्नमेंट भाई जॉब तुझे करनी जॉब करनी है तो गवर्नमेंट जॉब कर, कोई government अच्छी job। जॉब करके, प्राइवेट जॉब करके क्या मिलेगा तुझे। मेरा ये था कि भाई नहीं यार, अब घर वालों से भी मुझे कुछ खर्चा नहीं लेना, मेरे को खुद अपना खर्चा उठाना, मैं खुद अपनी स्टडी करूंगी। मेरा ये था, मेरा पहले से ये था कि मैं खुद कमाऊंगी और खुद से स्टडी करूंगी, मेरे मन में ये था। तो इनने मेरे को ठीक डांटा उस टाइम, और फिर आती है फिर मैंने इनको समझा दिया कि भाई नहीं करूंगी मैं वैसा। तो फिर आगे मेरे लास्ट सेमेस्टर पेपर क्लोज हो गए कॉलेज के, मतलब ख़त्म ही था कॉलेज। फिर समझ नहीं आया अब कैसे करूं, मुझे तो जॉब करनी थी। तो फिर मैंने ऐसे ही पता करवाया कि जॉब मतलब कहाँ कहाँ है स्कोप। तो हमारी साइड में एक लड़की होती थी सोलन में, वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती थी, वहाँ पर आयुर्वेदिक कंपनी थी एक। तो मैंने मतलब ऐसे ही पता करवाया उससे कि कैसा कैसा है वहाँ पर। फिर मेरे को ठीक लगा वो सब कुछ सिस्टम। फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को बताया, फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों जाएंगे सोलन जॉब करने। तो मन में थी एक मतलब डाउट था, मतलब अब इनको कैसे बोलूं भाई कि मुझे तो जॉब करने जाना है। तो मेरे को ना मतलब मन ही मन में एक चीज आया कि मैं इनको ना ऐसे झूठ बोलूंगी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैंने इनको एक झूठ बोला था, वो झूठ ये था कि ये सबसे बड़ा झूठ है लाइफ का जो ना वर्षा जी का सबसे बड़ा झूठ और पहला शायद इन्होंने मुझे बोला है। हाँ पहला झूठ और आखिरी झूठ था वो, ठीक है। तो मैंने इनको ये बोला कि भाई मैं जा रही हूँ सोलन, कोचिंग करने, मैं ना कोचिंग लूंगी वहाँ पर। तो इनने बोला कि किस चीज की कोचिंग लेगी तू। अब मेरे माइंड में तो ऐसा नहीं, अब किस चीज की कोचिंग लूं। तो मैंने तो जैसे मेरे पास कॉमर्स था तो मैंने इनको ऐसा बोला कि मैं बैंकिंग की कोचिंग लूंगी, मैं बैंकिंग की कोचिंग लेने जा रही हूँ वहाँ पर। तो इन्होंने मेरे से फिर डिटेल पूछनी शुरू कर दी कि क्या है फीस, कहाँ रहेगी, कहाँ क्या है। तो फिर मैंने इनको ऐसी झूठ बोल दिया कि मेरे एक रिलेटिव है वहाँ पर, उनका रूम है तो मैं वहाँ पर रहूँगी। तो असल में तो ऐसा था ना कि कंपनी जो जहाँ पर मैं जॉब करने जा रही थी उनका ही सब कुछ था, रहना वहाँ पर, खाना पीना सब कुछ उनका ही था। तो मैं चली गई यहाँ से झूठ बोल के। मैंने सोचा ये कौन सा मेरे पीछे आने वाले वहाँ पर यार। मैंने भी सोचा यार सच में कि जो है ना ये जो है ना कोचिंग करने लेने जा रहे हैं। फिर बस ऐसे ही चलता रहा। तो मैं चली गई वहाँ पर। तो कुछ टाइम बीत गया जॉब करते करते, इनको भी बिल्कुल कानो कान खबर नहीं हुई। सोच सकते हैं आप कि मैं जॉब कर रही हूँ। मैं जो है ना वर्षा जी को डेली कॉल करूँ ना, मतलब मुझे डाउट तो हो गया था ना कि ऐसे क्या यार सुबह शाम दिन रात बिजी, मतलब टाइम ही नहीं है बात करने का, वो था। तो फिर एक दिन ने ऐसे कॉल किया, तो हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती थी सुबह, तो हमको रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ सबमिट करनी पड़ती थी। तो कॉल किया, एक लड़की ना मतलब वहाँ पर थोड़ी सी लेट थी तो उसने मेरा फ़ोन उठा दिया। वैसे हम फ़ोन नहीं ले जा सकते थे, हमारे को अपने फ़ोन अलाउड नहीं थे वहाँ पर। तो उसने फ़ोन उठा दिया और उसने जो है इनको ऐसे ही बोल दिया कि वो तो मीटिंग में है भाई, उसकी रिपोर्ट अभी मतलब रिपोर्ट देने गई है वो। तो इनको डाउट हुआ भाई ऐसी कौन सी मीटिंग है। डाउट हो गया यार ऐसी कौन सी मीटिंग। और मुझे पहले शक तो था कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने वहाँ पर किसी को भी नहीं बोला था कि भाई मैंने अपने बॉयफ्रेंड को झूठ बोला हुआ है कि मैं यहाँ पर जॉब करने मतलब कोचिंग लेने आई। मैंने कुछ किसी को नहीं बोला था क्योंकि यार अपनी बेइज्जती हो रही थी। और मैंने जो ना उस टाइम भी वर्षा जी को नहीं बोला कि यार ऐसा है कि आप जॉब कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। इन्होंने मेरे को ये भी नहीं बोला कि भाई उस लड़की ने मुझे ये बोला है कि भाई तू मीटिंग में, ऐसे कुछ सवाल नहीं इन्होंने मेरे से पूछे, कुछ भी नहीं। मतलब उसके कुछ टाइम के बाद ना इन्होंने जाना था चंडीगढ़ अपनी गाड़ी का काम करवाने। तो फिर फोन करके इन्होंने मेरे को बोल दिया कि मेरे से मिल लियो भाई, काफ़ी टाइम हो गया हम मिले नहीं है, तो मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ तो मेरे से मिल लेना एक बार, मेरे को जो है ना मिलना है आपसे। तो मैंने भी बोल दिया
दिया कि ठीक है जब सोलन पहुंचोगे तो मुझे कॉल कर लेना। मैं फिर इनने मेरे को ये बोला ना कि अपनी अकेडमी का नाम बताओ भाई कहाँ है। तो मैंने इनको झूठ बोल दिया कि भाई जब आप सोलन पहुंचोगे तो मुझे कॉल करना, आपको ऐसे आइडिया नहीं लगेगा, मैं आपको तब बताऊंगी। तो ये सोलन आए, इनने मेरे को कॉल किया तो कॉल मेरा लगे ना मैंने फोन कर दिया और स्विच ऑफ। मुझे जो है ना तकड़े वाला डाउट हो गया। हाँ। मुझे लगा नहीं ये पक्का ही जो है ना कोई जॉब कर रही है या हाँ, कुछ है, काफी कोई टाइम इनका तक। कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है। और वर्षा जी फिर झूठ बोले नहीं मेरा फोन खराब हो गया, वो ऐसा हाँ, मैंने बहुत झूठ बोला, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मैं इसीलिए आपका फ़ोन नहीं उठा पाई, ऐसा ऐसा बहुत सारा झूठ मैंने वहाँ पर बोल दिया। तो ये चंडीगढ़ चले गए, 2-3 दिन वहाँ पर रहे, घूमे फिरे, थोड़ा गाड़ी का काम करवाया तो वहाँ से आ गए। तो उस दिन ना संडे था, संडे वाले दिन मैं गई थी अपने बाल स्मूथनिंग करने, क्योंकि ना ट्रेंड चला था बहुत, मतलब बाल स्ट्रेट करा रहे थे, रिमॉर्निंग कराते सब लोग। मुझे वापसी आना था उस दिन। हाँ, तो फिर इनने पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि मैं धर्मपुर में हूँ, अपने बाल स्ट्रेट करवा रही हूँ यहाँ पर। तो इनको था ऐसा था कि भाई चल मैं भी देख लूँगा कि कैसी लग रही है। होता ही नहीं यार, जब आपको कोई अच्छा लगता है तो कोई नई चीज़ अगर करवाए ना वो, तो आपको भी मन करता है देखने का कि कैसी लग रही है, चल मैं भी देख लूँगा। तो इनने मेरे को ये बोला कि भाई ठीक है धर्मपुर में, मैं यहाँ पर हूँ बस स्टैंड में, काफ़ी टाइम तक वेट किया इन्होंने मेरा कि भाई चल आ जा, मैं भी देख लूँ कैसी लग रही है। तो मैंने फिर से कर दिया ड्रामे शुरू वहाँ पर, मैंने और जो ना वर्षा जी फिर मेरे फोन ने उठाया, फिर स्विच ऑफ कर दिया फिर से। और नहीं, कम से कम 2.5-3 घंटे वहाँ पे रुके। सोचो यार, अगर अकेले होते ना, तब अकेले बंदा इतना गुस्सा नहीं करता। दो साथ में थे मेरे गांव से ना यहाँ से, तो इतना वेट मैंने करवाया, फिर ये गुस्सा होके वहाँ से निकल गए। फिर मैंने फिर फोन ऑन किया और फिर मैंने इनको कॉल किया कि कहाँ हो करके। तो इन्होंने बोला मैं तो निकल गया हूँ भाई। और उस दिन ऐसा झगड़ा हुआ वो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा झगड़ा था। हाँ, बहुत बहुत खतरनाक और गंदा वाला झगड़ा हुआ। तो इन्होंने मुझे एक चीज वहां पर बताई ना, जब ये जा रहे थे कि भाई जो तुझे करना है कर ले। इनने मेरे को बोला मुझे पता है तू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, जो तेरे को अच्छा लगता तू कर, मैं तेरे को कुछ नहीं बोलने वाला आज के बाद, तेरा मेरा रिलेशन जितना था वो सब खत्म। क्योंकि होता नहीं यार गाइस, जिससे आप प्यार करते हो अगर उसमें जो है ना झूठ पकड़ा जाए ना इतना बड़ा वो भी यार, तो कैसा लगता है दिल पे, वो आप सभी समझ सकते हैं। तो मैंने बोल दिया वर्षा जी को जो करना है वो करो, मेरे से आज के बाद जो है ना कोई रिश्ता नहीं है, ना मैं कॉल करूंगा ना आपने करना, आपने जॉब करनी है जॉब करो, जो करना वो करो। हाँ, इनने मुझे ऐसा बोला कि फिर फोन स्विच ऑफ कर दिया सीधे ही, फिर फोन एकदम काटा, फिर स्विच ऑफ किया। फिर मैंने कॉल किया, देखा तो फोन स्विच ऑफ कर रहा है यार बंदा, मेरे को गुस्सा आ गया। ठीक, मैंने बोला करता है तो कर, जा भाड़ में, मेरा ये था मन में, मैंने ठीक मतलब ऐसा बोला कि जा भाड़ में, तो मेरे को क्या पड़ी हुई है, मैंने भी ये सोच के फोन काट दिया। फिर होता ही ना यार, वापस जॉब में गई, फिर अपने माइंड में एक चीज थी यार, कॉल नहीं कर रहा, फोन देखती थी, एक कॉल तो आया होगा कि भाई नहीं, बंदा मेरे को एक कॉल भी नहीं करता था। या फिर से मन में ना मतलब इतना वो था कि होता ही है ना, जिसको फिर आप इतना दिल से प्यार करो फिर वो आपको फ़ोन ना करे, जिसकी आदत इतनी हो, फिर आपके बारे में पूछे ना, इतनी केयर करने वाला कोई ना हो आसपास। तब फिर ऐसा हो गया, फिर मैंने खुद से ही फिर छोड़ दी वो जॉब करना। मैंने फिर मतलब 5-6 दिन इतनी फ्रस्ट्रेट हुई, फिर मैंने इनको कॉल की, कॉल इनने मेरी उठाई नहीं, मैं डेली कॉल करती थी, ये उठाते नहीं थे बिल्कुल भी नहीं। मैं वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर फिर मैंने रिज़ाइन दिया, फिर मैं वापस आ गई रामपुर। जैसे मैं रामपुर आई ना, तो रामपुर आने के बाद मैंने इनको कॉल किया, इन्होंने मेरा नहीं उठाया कॉल, तो फिर मैं वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो गई थी। एक तो आपका मैंने सोचा ना इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज किए भी रामपुर आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने सोचा ऐसे ही बात करने के लिए कर रही है ऐसे। फिर क्या हुआ आगे, मैं आ गई थी रामपुर, उसके बाद मैं ना ऐसी हो गई थी, मतलब यार ना आपके पास जब आप जॉब करते हो तो फिर आपको पता होता है यार सब कुछ तो आपको ही चलाना है, घर वालों को भी फिर होता है ना कि भाई कमा रही है, फिर अब तो करेगी, खुद ही करेगी सब कुछ। तो फिर मेरा ये था यार, अब देखो रूम का रेंट भी आपको उठाना है, सब कुछ करना है, कहाँ से करूँगी मैं इतना। फिर ना एक आयुर्वेदिक कंपनी थी वहाँ पे, पता नहीं यार नाम क्या है उसका ना, तो वहाँ पर प्लान दिया था मेरे को और लोगों ने। वो कंपनी है कि भाई आपको पहले 10,000 देने, फिर आपको दवाइयाँ मिलेगी, फिर आपको और बंदे जोड़ के जो आगे से आपको जो है तो यार कैसे करके मैंने 10,000 भी दे दिए। उन्होंने मेरे को बोला कि तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई हम ही करेंगे सारा काम। तो मेरे को ऐसे बोला, और मैं भी बंदे जोड़ देंगे, वो फिर तो काम करेंगे तो तेरे को मिलेगा। मेरे को ऐसा बोला, मैंने भी सोचा चलो ठीक है 10,000 देने में क्या है, और इधर से 10,000 भी मरवा दिए भाई मैंने। तो भाई ना कुछ काम हुआ, ना कोई पैसे आ रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। मैं वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो रही थी, मतलब होता है ना फ्रस्ट्रेट होता है जब बंदा यार सब कुछ करना है आपको, इतनी कमजोर सी हो गई थी, मतलब अजीब जैसी। मैं उनको डेली कॉल करती थी, ये भी फोन ना उठाया, होता है ना जो आपके सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो वही, अगर मतलब सपोर्ट सिस्टम इन द सेंस कि मतलब जो आपकी इतनी केयर करे, मतलब सब कुछ वही आपके पास नहीं है, तो कितना अंदर से टूटता है बंदा, मतलब ना। फिर मैं एक दिन जा रही थी रामपुर की तरफ जा रही थी मैं, बाजार की तरफ, तो पतिदेव का भी देख लिया वर्षा जी, पहचाने नहीं वर्षा जी है या कौन है, क्योंकि मैं ना बिल्कुल हो गई थी ऐसे, मतलब काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे देखने में, वैसे थोड़े से मुझे लगा यार है तो वर्षा जी है। और उस दिन इनको मेरे पर दया आई, मतलब मेरे को देख के, और इन्हें मेरे को शाम को फोन किया, फिर मेरे
को बोला कि भाई क्या हो गया तुझे, तू बीमार है, कब आई करके ऐसा ऐसा पूछा इनने मेरे को। फिर और मुझे लगा कि नहीं सच में आए, क्योंकि जो मुझे पहले ट्रस्ट नहीं था कि भाई ये आए है सच में अपनी जॉब छोड़ के। हाँ, तो मैंने ऐसे बोला कि भाई मेरे से नहीं रहा गया वहाँ पे, मेरे को सॉरी बोला मैंने इनको कि भाई मैंने सॉरी करके मैंने झूठ बोला बहुत बड़ा आपसे, मैं अब वापस कभी नहीं जाऊँगी जॉब करने, तो मेरे को माफ़ कर दो, बस एक बार मैं मतलब रिलेशन रखना चाहती हूँ आगे, क्योंकि मेरे से नहीं रहा जा रहा, मेरे को कोई भी नहीं मिल रहा ऐसे जो मेरी इस तरीके से केयर करे। सच बात बताऊँ ना, मेरे को ना मतलब बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह केयर करते थे और आज तक करते हैं वैसी केयर ना, तो मेरे को वही सब चीज़ें याद आती थी। तो फिर वापस से इन्होंने मेरे को माफ़ कर दिया। फिर एक ही शर्त पे इन्होंने मेरे को माफ़ किया कि भाई आगे से मेरे को कभी ऐसा झूठ नहीं सुनने को मिलना चाहिए, अगर तूने कभी ऐसा झूठ बोला तो उसके बाद मैं तेरे को कभी माफ़ नहीं करूँगा इस तरीके से, भाई ये देख लियो आगे। तो वहाँ से फिर बात करनी शुरू कर दी। फिर इन्होंने बोला कि अब क्या करेगी आगे, क्या करना है तुझे, घर जाना है? तो आगे अब करना क्या, पर अब क्या घर जाएगी? मैंने बोला नहीं, घर तो नहीं जाना है भाई। फिर पता है गाइस आपको, अगर घर चले गए तो फिर वही बात, फिर से रिश्ते की बात चलनी शुरू हो जाएगी। इनको ये डर था भाई अब घर चली जाएगी तो शादी की फिर एज भी नहीं थी उतनी। तो बोला क्या करेगी, मैंने बोला नहीं घर तो नहीं जाना है, अब करना तो कुछ था, स्टडी कर लेती हूँ। इन्होंने बोला कि स्टडी कर साथ साथ में, लेकिन ऐसा काम कर जो तेरे काम आया जिंदगी में। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ काम ही नहीं जो मेरी जिंदगी में काम आएगा। तो फिर इन्होंने सब कुछ पता करवाया। एक तो दरअसल गाइज इसमें ऐसा था ना, मैं चाह रहा था कि वर्षा जी ऐसा काम करे जो इनके लाइफ टाइम काम आए। और मैंने सोचा ना, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे दीदी जी है ना, मेरे बड़े पापा की बेटी है, उनकी जो ना यहाँ पर ब्यूटी पार्लर की शॉप थी यहाँ पर डोबी में, और बहुत अच्छा काम था उनका ना। मुझे लग रहा था कि दीदी ने मुझे बोला था कि भाई मुझे तो ये छोड़नी है, क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है ना मैं वर्षा जी को जो है ना ब्यूटी पार्लर का काम सिखाऊं, कोई अगर सिखाता है तो, ताकि जो है ना अभी भी पहले सीखे और यहाँ पर आके जो है ना फिर अपना बिजनेस चलाए, क्यों घर में बैठ के। बहुत अच्छा काम था। तो फिर मैंने बोला वर्षा जी कैसा है, आप ब्यूटी पार्लर का काम सीखो। जो अगर आपके पास हुनर है ना गाइज, कोई भी टेक्निकल आपके पास अगर काम है तो आप भूखे नहीं मरोगे कभी भी लाइफ में। जैसे वर्षा जी आज है ना, कल के लिए अगर कुछ ऐसी स्थिति हो जाए ना, क्यों तो आप जो है ना भूखे नहीं मरे। कल के लिए हमारा वक्त ऐसा आ जाए कि हम जो है रोड पे आ जाए, कुछ नहीं है हमारे पास, तब भी जो है ना हमारे पास टेक्निकल हैंड है। वर्षा जी जो है अपना करते हैं काम, तो कहीं ना कहीं मुंह मांगा पैसा जो है इन्हें आज के टाइम में मिल सकता है। अगर ये जाएंगे बाजार में कहीं भी जाएंगे, और मैं भी टेक्निकली हूँ, मैं भी जो है ना स्प्रे मशीन रिपेयर करता हूँ। तो यार अगर आपके पास टेक्निकल काम है ना, तो आप कभी जिंदगी में भूखा नहीं मरोगे। हाँ, आपके पास अगर हुनर है तो ऐसा हुआ। तो फिर मैंने नहीं पता किया वर्षा जी के लिए सब कुछ जो भी है बाजार में कहाँ होता है, कहाँ क्या है। हाँ, सब कुछ पता करवाया। फिर मेरे को इन्होंने बोला कि कल से वहाँ चले जाइए, तेरे से पहले फीस लेंगे वो लोग, थोड़ी फीस लेंगे, फिर ऐसा ऐसा होगा। तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं। अब जब इतना टाइम था तो फिर जॉब करके जो पैसे सेविंग थे, तो मैंने सोचा जब तक मैं कुछ करती नहीं, चलो उसी का ही यूज़ में कर लेती हूँ तब तक। फिर मैंने कुछ टाइम तक अपना वहाँ पे डेली जाती थी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं छुट्टी मारूँ या कुछ करूँ। मैंने जब भी कोई काम करती हूँ मैं दिल से करती हूँ, सच बता रही हूँ मैं। तो मैंने मतलब दिल से उस चीज़ को अपनाया, दिल से किया मैंने सब कुछ। तो सीख के हो गया था सारा टाइम। तो पतिदेव ने बोला कि अब क्या करेगी, अब क्या घर जाना है तुझे, क्या करना है आगे? मैंने बोला यार अब तो सीख के तो हो गया खत्म, अब क्या करूँ? इन्होंने बोला कि एक्सपीरियंस गेन कर, क्योंकि जो जिस चीज में आप जाते हो ना उसमें जो है ना आपको उस अंदर तक घुसना है ना कि आपको जो है ना क्यों ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस हो और जो है ना लोग आपसे जुड़े। तो वही था। फिर इन्होंने बोला कि चल वहीं कर ले जॉब जहाँ तू अभी सीख रही है। तो कुछ टाइम वहाँ किया, वहाँ फिर कुछ बात बनी नहीं, फिर मैं कहीं और चली गई। वहाँ जहाँ मैं गई ना फिर उसके बाद कहीं और, वहाँ पे जो है ना मेरे को बहुत अच्छे और बहुत ही प्यारे लोग मिले यार, सच बताऊँ। ओनर बहुत अच्छे थे, जो मेरे साथ दूसरी एक पार्टनर थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब फिर मेरे को वहाँ से कहीं जाने का दिल नहीं किया और लास्ट टाइम तक ना मैं वहीं रही। और बीच बीच में ना पतिदेव मेरे को एक चीज़ बताते थे, मैं बताती हूँ आपको ना। ये मुझे डेली बोलते थे हम ना यार शादी के बाद में व्लॉगिंग करेंगे, हम ना यार व्लॉगिंग करेंगे। मैं इनको बोलती थी क्योंकि इनको मतलब लॉकडाउन था ना, जैसे मतलब लॉकडाउन था जिस टाइमिंग में बताती हूँ आपको ना, उस टाइम पे पतिदेव का ऐसा था, ये व्लॉगिंग बहुत करते थे सच बताऊँ। पर कामयाबी नहीं मिल पाई क्योंकि होता है ना भगवान भी मतलब जब आप कोई चीज़ करते हैं ना तो भगवान हो ही जाता है, मतलब दे देता है साथ। तो व्लॉगिंग करने के बारे में डेली बोलते थे। तो एक दिन ना मैंने रूम में मैं बताती हूँ आपको क्या किया। मैंने बोला ये मेरे को व्लॉगिंग करने को बोल तो रहे हैं, क्या मेरे से होगी? तो मैं ना ऐसी कैमरा लेके ना मतलब ऐसी कुछ भी वीडियो बनाई मैंने, मतलब अपनी ना। मेरे साथ एक लड़की और होती थी उस टाइमिंग, वो छुट्टी पे थी ना, रूम में मैंने बनाई और मैं अपने आप को देख के ठीक हंसी, मतलब इतनी हंसी ना, मतलब बोल नहीं सकते कि मैं करूँगी व्लॉगिंग। यार बिल्ले काम है, कौन करता है व्लॉगिंग? मेरा उस टाइमिंग में ये था।
तो ये सब कुछ होता रहा। फिर आती है जी अब अपनी बारी इस चीज़ की कि हमारे घर में किस तरीके से पता लगा हमारे बिल्कुल, रिलेशन के बारे relation में। तो मैं गई हुई थी घर, मेरे ना मतलब मेरी मम्मी मेरे को डेली बोलती रहती थी कि भाई तेरे को ये रिश्ता आया है, वो रिश्ता है। क्योंकि मेरी दीदी की ना रिश्ते आने शुरू हो हाँ, ही जाते मेरी हैं दीदी जब का ना एज मतलब होती है। रिश्ता हो चुका था। मेरी बड़ी वाली दीदी की तो शादी हो गई थी ना, लेकिन जो मेरी छोटी वाली दीदी उसका रिश्ता हो गया था, उसकी भी शादी होने वाली थी। तो ये था मतलब मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी तेरे को ये रिश्ते आए हैं, वो रिश्ते आए। मेरे को मतलब अंदर से डर लगे, मुझे तो करनी नहीं है शादी यार, ये मेरी मम्मी क्या बोल रहे हैं मेरे को, मुझे तो करनी नहीं है इतनी जल्दी शादी, और जिससे करनी है उसके बारे में अब मैं कैसे बताऊं घर में। दीदी को तो सब कुछ पता था। तो फिर एक दिन घर गई हुई थी ऐसे, और मेरी मम्मी गए हुए थे कहीं ना, और मेरी मम्मी को किसी ने बोला, मतलब गांव में नहीं कहीं गए थे, मुझे ये याद नहीं है अच्छे से कि कहाँ गए थे। वो लेडी भी थी, मतलब वहीं की थी, अब ये नहीं मैं बताऊंगी कि वो कौन थी ना। तो मतलब उनने बोल दिया मम्मी को कि भाई ऐसे ऐसे तेरी बेटी की तो ऐसे ऐसे वहाँ पर बनती है करके। मेरी मम्मी घर आए, ना आओ देखा ना ताओ, जो चौड़ा हुई ना भाई मेरे ऊपर, कसम से बोल रही हूँ मैं। उस दिन तो ऐसा लगा था ये गड्ढा नीचे जमीन खुल जाए और वहाँ दस जाऊँ नीचे में। तो इतना मेरे को डांटा। और फिर मेरी दीदी वहाँ पे थी मेरे साथ में। मेरी दीदी ने बस एक ही बात मेरी मम्मी को बोली, तो क्या हो गया भाई, ऐसा क्या कर दिया इसने, ऐसा तो कुछ किया नहीं ना, तो बनती है ऐसे कौन नहीं बनती, मतलब जिसके बारे में भागी तो नहीं है, कुछ तो नहीं किया ना। तो फिर मेरी मम्मी उस दिन तो चुप हो गई। तो यार मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा खिलाफ थी हमारे इस रिश्ते के बारे में। तो खिलाफ क्यों थी? एक तरफ तो थे भी कि लड़का सही है ना, एक तरफ मन में सोचती भी थी। जानते थे वो पहले से ही ना, तो उन्हें लगता मम्मी को अच्छा भी बहुत लगता था। और मम्मी ऐसे भी सोचती थी ना, मतलब एक बहुत टाइम के बाद बोला मेरी मम्मी ने मेरे को कि मैं ना सोचती थी काश ना मैं अपनी एक लड़की की शादी ना मैं इससे करवा सकूँ। मतलब एक दिन बोला था मम्मी ने कि ऐसे सोचती थी मैं भाई पहले ना। तो मम्मी ना खिलाफ बहुत थी। खिलाफ क्यों थी यार, इस चीज़ के बारे में ना मैं सही वक्त आने पर बताऊंगी आपको। मतलब बहुत सारी चीज़ जिनकी लाइफ में भी ऐसी हुई है, वो ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं अभी ना। तो ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर शाम को भाई मैं तो फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई अंदर। तो मैंने इनको कॉल किया, मैंने बोला कि मेरे घर में तो लग गया भाई पता, अब क्या करें आगे। तो मैंने इनको बोला कि आप भी बोलो, आप भी बोल दो, आप भी बोल दो भाई, अब करना पड़ेगा, अब कुछ ऐसा तो होगा नहीं। तो इन्होंने ऐसा बोला कि भाई नहीं, अभी तो ये है कि मेरे तो पापा ने ये बोला है कि जहाँ तुम्हारे को ठीक लगे मैं तो तैयार हूँ वहाँ के लिए। मैंने बोला भाई ऐसा थोड़ी होता है कि जो ना पापा का सपोर्ट मेरी लाइफ में हमेशा रहा है, हर दुख सुख में। पापा जी ने मुझे कभी भी मना नहीं की किस चीज़ के लिए। मुझे विश्वास था कि जो मैं बोलूँगा पापा जी को, पापा उसको मना करेंगे नहीं। तो पापा जी ने पहले ही बोला था भाई तुम अपने लिए ढूंढ लो, जहाँ जहाँ ढूंढते हैं, तो भाई तुम्हारे जहाँ तुम बोलेंगे वहीं पर ही फाइनल होगी तुम्हारी शादी करके। पर वर्षा जी बोले नहीं बोलो, घर पे बोलो। टॉर्चर करती रहती थी इनको डेली हमेशा टॉर्चर, मतलब हर बात पे ना एक दिन छोड़ के चाहे पापा ने बोला भी ना तो डर तो लगता था यार कैसे बोले घर पे, कैसे बोलूं, कैसे बात पहुंचाऊं पापा तक ना कि यार ऐसा ऐसा है भाई। ये था ऐसे ऐसे था। फिर एक दिन मैं रामपुर गई हुई थी, तो मेरी मम्मी की कॉल आई मेरे को। वैसे डेली तो बात होती रहती थी, लेकिन उस दिन कुछ नया था, मैं बताती हूँ आपको ना। मेरी मम्मी की कॉल आई, मेरे साथ एक रहती थी मेरे गाँव की एक लड़की। तो मेरे को बोला कि भाई ऐसे ऐसे तेरे को एक रिश्ता है, तो तेरे को ना उसने मिलने बुलाया है भाई, तू ना तुम दोनों ऐसा करो कि मिलने चल जाना तुम दोनों वहाँ पे। और उस दिन मैं इनसे बात करती थी, लेकिन जो है फोन कट नहीं हुआ था, फोन ऐसे ही था रहा ना। तो इनने सुन लिया भाई सारा कुछ। बंदा उस दिन खुद पहुंचे रामपुर और मेरे को बोले कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे हूँ, मेरे से मिलने आ जाओ। तो मैंने सोचा यार इधर मेरे को किसी और से मिलने जाना है, इधर इनसे मिलने जाऊँ कि उससे मिलने जाऊँ, अब क्या करूँ मैं। अब मम्मी ने तो उनको हाँ करी हुई कि आएगी करके वो। तो चलो बोलो। मेरे को लगा कुछ है, सॉरी इसके लिए ना। तो ऐसे ऐसे हो गया, फिर मैं चली गई इनसे मिलने। और ना मैंने पहली बार सच बताऊं तो इनकी आंखों में ऐसे आंसू देखे ना, तो उस दिन ना ये ठीक रोए, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इनने ऐसा बोला कि भाई कभी भी ऐसा मत करियो कि मतलब किसी और से मिलने भी मत जाइयो, चाहे तो ऐसे भी जाए लेकिन मिलने भी मत जाइयो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा ये चीज़। तो मैंने बोला कि ठीक है, आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा तो कोई बात नहीं, तो आप घर में बताओ ना, घर में बात करो, क्यों नहीं बता रहे हो आप घर में। तो यार रिश्ता लेके आओ, रिश्ता भेजो, मतलब वही टॉर्चर फिर चल पड़ा तो यार। मैंने इनको ये बोला। इन्होंने मेरे को एक चीज़ उस दिन बोली कि भाई अभी तेरी दीदी की शादी है, शादी होने दे, उसके बाद में हम इस बात को फाइनल करेंगे। और मेरे पे विश्वास रख इस चीज़ को कि शादी मुझे तुझसे करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। इनने मेरे को मतलब ठीक उस दिन विश्वास दिलाया, सब कुछ हो गया फाइनल हमारा। तो मैं भी मान गई, मेरे को विश्वास तो था यार कि ऐसा नहीं है, बंदा ठीक है, मेरे को विश्वास था इस चीज़ का। तो वो चीज़ वहाँ पर क्लियर हो गई सारी। तो मेरी दीदी की शादी हो गई। शादी होने के बाद मैंने इनको बोला कि आपने बात करी,
तो फिर बंदा ना बोले नहीं नहीं पापा ने ऐसा बोला हुआ है कि जहाँ तुम्हारे को अच्छा लगे वहाँ। मैंने बोला यार ऐसा थोड़ी होता है, बात तो करनी पड़ेगी ना यार खुद से, अब रिश्ता लेके तो आना पड़ेगा। इधर मेरे घर वाले मुझे डेली बोलते थे ऐसे कि भाई करना है। तो फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन जो है ना हम बैठे थे घर पे, बड़े पापा घर पे सारा परिवार था, तो वहीं पर बस वही बात चल पड़ी। दीदी को पता था मेरे, जो जिसको मैं बोल रहा था कि ब्यूटी पार्लर, मैंने उनको बोल के रखा था अभी ऐसा ऐसा जब तू जाएगी तो वही मेरी लाड़ी जो है इस ब्यूटी पार्लर को चलाएगी। तो ऐसा नहीं यार, दीदी के साथ फ्रेंक थे तो ठीक है। उस टाइम जो है ना ऐसी बात दीदी ने बोल दी कि भाई ऐसा ऐसा है। पापा ने बोला कि भाई अब तुम्हारे को अब देखना पड़ेगा, रिश्ते रुश्ते होता ही है ना, तो यार कहाँ है। तो यार दीदी ने एकदम बोल दिया कि भाई ऐसा इनका तो पहले ही है सेटलमेंट। तो यार फिर वहीं से बात शुरू हुई, तो फिर वैसे ही बात चल पड़ी थी, फिर घर में पता लग गया था कि ऐसा ऐसा है। तो इन्होंने मुझे बोला कि भाई मेरे घर में पता लग चुका है अब, तो फिर मेरे को कहीं जाकर पापा ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, तैयार हो गए। हाँ तो तैयार हो गए, बोल देना बोला कि कब रिश्ता होता है ना यार, घर वाले बोलते हैं कि भाई बोल दो अब कब जाना। तो फिर मैंने इनको बोला कि भाई अब रिश्ता भेज दो, क्योंकि जो है ना डेली डेली नए नए रिश्ते आते हैं ना, तो मैं ना परेशान हो जाती थी। मेरे को ऐसा लगता था कहीं मेरी मम्मी एकदम से हाँ ना कर दे किसी को, कहीं कुछ हो ना जाए। फिर ये था, तो फिर मम्मी ने बोला था कि अगर उनको रिश्ता लेके आना तो भाई पंडित जी से पूछने बोलो कि होता है कुंडली उंडली। फिर आई वही बात की अब देवी देवताओं से पूछो, पंडित जी से पूछो। लेकिन जो है ना मैंने घर पे एक ही चीज बोली, जब मुझे प्यार करना ना तो मेरी लव मैरिज है भाई। क्यों, इतने सालों का हमारा रिलेशन है, शादी करनी तो मैं देवता जी को नहीं पूछता। क्योंकि जो ना यार हमने बहुत देखे कि रिश्ते टूटे इस चक्कर में ना, जब एक बार पूछ लिया तो फिर घर में एक वो पड़ जाता है कि भाई नहीं यार देवता जी ने मना कर दिया, वो सो कई बातें निकल जाती है ना। तो इसीलिए जो ना मैंने पापा जी को सीधे मना की कि देवता जी नहीं पूछने। विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास है देवता जी के ऊपर। मैंने देवता जी को इतना ही बोला यार आपका आशीर्वाद चाहिए, क्यों जो भी हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि कितना सालों का प्यार है। तो बस वही है, तो मैंने देवता जी पूछे नहीं, और पंडित जी को तो पूछना ही था क्योंकि जो है ना वो होता है कि शादी पंडित जी ने करवानी है। तो यार फिर वही है कि फिर वो कितने गुण मिलते हैं, गुण वाली बात आई। फिर उसमें भी चल पड़ी बात, तो मैं बताती हूँ उसके बाद। लेकिन हमारी शादी में इतने ज्यादा वो आए ना, अड़चने आई, उस चीज के बारे में सोच के भी फिर जो है ना गुण मैंने पंडित जी को बोला। वर्षा जी ने बोला भाई मम्मी बोल रहे कि पंडित जी से पूछो भाई कि गुण मिलते हैं नहीं मिलते, कई चीजें होती है ना। तो मैंने पंडित जी को फोन किया, पंडित जी बोले भाई गुण तो मिलते ही नहीं है। गुण मिल रहे थे हमारे कम से कम 36 गुण होते हैं ना, 36 में हमारे बहुत कम गुण मिल रहे थे। यार बहुत परेशानी होगी इसमें भी। फिर वही बात है ना, फिर घर में फिर से और वो हो गया टेंशन। इनको ये समझना है कि किस तरीके से ये बात मेरे को बोले, तो पंडित जी ने साथ साथ क्योंकि चलो मेरे घर वाले तो चलो मान ही गए, चलो सोल्यूशन भी दिया कि भाई ऐसा है आप नाम चेंज कर लो। कईयों के नाम चेंज होते हैं, क्योंकि मेरे अपू दीदी जो मेरी दीदी थी उनके भी नाम शायद चेंज हुआ था ना, कईयों के बहुत के चेंज होते। मेरे घर वाले मान गए चलो कोई नहीं यार नाम चेंज होते हैं, कोई इशू नहीं है ना। तो वैसा फिर नाम ना उस अक्षर से रखते हैं ना जिसमें मतलब गुण आपके मिलते हैं। तो लड़की की नाम में होता है ना, तो क्या नाम रखा था आपका? मेरा नाम ना शादी के हिमांशी रखा था, हिमांशी नाम था। मेरा नाम शादी में हिमांशी था। तो ऐसे ऐसे करके हो गया, तो इन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने इनको डायरेक्ट एक चीज बोली, भाई जब हमारे गुण नहीं मिल रहे तो काय को करनी शादी, क्यों करना नाम चेंज यार, नहीं करते शादी, छड्डो परे। मैंने इनको एक चीज ये बोली, तो यार इन्होंने मेरे को पता है क्या बोला उस दिन, भाई देख ले तुझे नहीं करनी तो मैं तो जिंदगी भर कभी नहीं करने वाला। और ये मैं कसम खा के बोलता हूँ अपने पापा की, अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना। तो इन्होंने मेरे को उस दिन ऐसा बोल दिया। तो मैंने सोचा यार अब मैं बंदे को बीच रास्ते में छोड़ भी नहीं सकती, घर में कैसे बोलूँ अब। तो फिर मैंने जैसे तैसे करके घर में बोल दिया। तो मम्मी ने बोला क्यों करनी फिर वैसे घर में शादी, जब तुम्हारे गुण ही नहीं मिल रहे तुम्हारे, तो तुम तो जिंदगी भर लड़ते रहने भाई, ऐसा मतलब वही है ना। फिर से वही बात चल पड़ी कि नहीं तो मतलब वो नहीं होनी है तुम्हारी बात, शादी नहीं होनी है जब गुण नहीं मिल रहे वो सो। तो यार फिर वो ही जाता ना। तो फिर मेरे पापा ने भी एक चीज़ बोल दी मेरी मम्मी को, ठीक है जहाँ मेरी बेटी को ठीक लग रहा है, उसको खुशी मिल रही है तो हम तो वहीं करेंगे भाई। तो फिर मम्मी भी तैयार हो गई, क्योंकि यार होता ही ना आपकी ज़िंदगी में जो सपोर्ट सिस्टम होता है। मेरे पापा बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम थे, मेरी दीदियाँ, मेरे भाई, मतलब सब ने मेरा बहुत साथ दिया यार, अभी भी देते हैं। तो जब मतलब एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ ना, मेरी जो बहनें हैं ना, मेरी बहनें इतनी इंपॉर्टेंट रखती है ना मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे ना किसी भी फ्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है मेरी बहनें मेरी लाइफ में। तो ऐसा हो गया। तो मेरी मम्मी भी मान गए। उसके बाद में आती है जी हमारे रिश्ते की बारी। तो हमारा रिश्ता होने वाला था, तो नवरात्रे चले गए थे ना, मार्च में नवरात्रे थे, थर्ड, मेरे को याद नहीं है ढंग से मतलब ना कौन सा नवरात्रा था। तो फिर नवरात्र अच्छा था, तो फिर आगे इनके परिवार वाले, तो हमारा रिश्ता हो गया फाइनल, बोतल पूजा वगैरह हो गई।
उसके बाद वहाँ से बोला था कि बोतल पूजा करनी, लाड़े वालों को जाना पड़ता है किन्नौर। हाँ। क्योंकि जो ना किन्नौर से नीचार से तो वहाँ पर होनी थी बोतल पूजा, और उषा माता जी है तो उनसे उनको भी मनाना मतलब पड़ता है, वहाँ उनको पर मनाना पड़ता है, दान वगैरह देना पड़ता है, मेरी फैमिली वालों को मनाने जाना पड़ता है, ऐसा तो होता मेरे है ना। पापा जी बैठ गए किन्नौर। हाँ तो बस वहाँ फिर से पहले हो गया सब ऐसा कुछ। था ना कि भाई हमारे को शादी करवानी थी, जैसे रिश्ता फाइनल हो उसी टाइमिंग में करवानी थी। तो डेट देखी तो डेट मिली नहीं यार, मतलब मिली थी, एक सितंबर की डेट मिली थी, पता नहीं 29-30 सितंबर था, कुछ ऐसा था ना। तो उस टाइमिंग में शादी हो नहीं सकती थी क्योंकि सेब का सीजन चला होता है, इधर सेब सीजन क्लोज करेंगे या फिर मतलब इनका तो नहीं था ऐसे कि ये नहीं कर सकते ना, मतलब इनका नहीं था ऐसा, हमारा था क्योंकि हमारे को इनका जो है चलता है ना निचार में, तो लेट तक चलता है सीजन। तो ये था कि एक तो पापा को फिर ज़्यादातर किन्नौर रहना पड़ता ना उस चक्कर में, तब फिर ये था, उस वजह से नहीं मान पाए उस टाइमिंग में। तो फिर उसके बाद कोई डेट थी नहीं, फिर नेक्स्ट डेट देखी हमने, तो नेक्स्ट डेट थी हमारी मार्च की, जो हमारी शादी हुई जिस डेट में ना, वो डेट फिर हमने बोला कि चलो ठीक है मार्च को फाइनल करते हैं। उसके बाद क्योंकि हमारी कोई डेट थी ही नहीं, नेक्स्ट ईयर थी फिर उसके बाद हमारी शादी की डेट, तो फिर हमने मार्च की डेट फाइनल करी, ऐसा हो गया था सब कुछ। तो बस फिर आया वो दिन यार, एक ना जब हमारी होती है बरनी, हमारे बोलते हैं कि बरनी होती है ना, फिर आता है सबसे ज्यादा दुख वाला टाइम भी था और खुशी का टाइम भी था ना। पहले खुशी थी, फिर उसके बाद जो दुख मिला ना, सबसे मुश्किल पार्ट है ये जो मेरी लाइफ का है। मैं शायद इसको कभी शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप सभी लोगों ने इतना बोला कि शेयर करो, तो तभी मैं शेयर कर रही हूँ। ऐसे रो मत ना, मेरे से शायद बोला नहीं जाएगा, मैं पूरा तो नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सकेगा उतना आप सभी को बताती हूँ। तो बरनी आप सभी को पता है मैक्सिमम लोगों को कि बरनी क्या होती है। बरनी हमारी तो यहाँ पर सगाई जैसी होती है ना, पर हमारे जो पहाड़ों में मतलब जो हमारा यहाँ का कल्चर है ना, उसमें ऐसी होती है कि मतलब जो लड़के के परिवार वाले वो लड़की के घर में आते हैं, पहला सुहाग उस दिन लगता है मतलब ना लड़की को, उसके बाद लड़की कहीं नहीं जा सकती। पर इनका कुछ अलग रिवाज था, मतलब इनके मतलब इनके जितनी भी फैमिली वाले ना 16-17 मेंबर, उनमें से मतलब सारे आते हैं एक, और हमारी ऐसी सगाई होती है ना जहाँ पर दूल्हा नहीं आता, दूल्हे के परिवार वाले होते हैं। लेकिन अब तो चेंज हो रहे, दूल्हा भी जा रहा है, तो ऐसा होता है उस दिन। तो 14 तारीख की मेरी बर्निंग की डेट फिक्स थी, सब लोग आ गए, तो मतलब मैं इतनी खुश थी ना उस दिन, मेरे से बोला नहीं जा रहा, तो मैं बहुत खुश थी। मेरे को नहीं पता था कि मेरे खुशी का जो पल है अगले दिन जो है क्या होने वाला है। तो होता ही ना यार, इतना खुश आप होते हो, इतने एक्साइटेड होते हो, क्योंकि मतलब सुबह बर्नी लगनी थी ना, ऐसा सुबह था कि 10-11 बजे तक। इतने सब कुछ करने के बाद में आपकी फाइनली शादी हो रही है यार। तो मेरी जो बर्निंग का टाइमिंग था वो 15 तारीख का था, मतलब सुबह की थी मेरी, सुबह की बर्नी थी। शाम को चले गए थे यहाँ से ना, हाँ शाम को चले गए थे। तो फिर सॉरी मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि आज भी मैं जब उस पल को याद करती हूँ ना तो अंदर से बहुत टूट जाती हूँ मैं। वो सब कुछ था। चलो, जो शायद वर्षा जी नहीं बता पाएंगे यार ना। मैं वो मोमेंट जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरे आंखों में आंसू आ गए यार अभी तो वर्षा जी को देख के। अभी हम आ चुके हैं वापस। तो दिन को तो नहीं कंप्लीट कर पाए वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। तो पतिदेव ने बोला कि चलो रहने देते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा तो उसको कंप्लीट नहीं करते आगे। तो यार इसीलिए जो है ना, हम अपनी जो लव स्टोरी वाली वीडियो है इतना टाइम लगा रहे थे, नहीं शेयर कर रहे थे आप सभी से, क्योंकि मैं जब भी ये मोमेंट याद करती हूँ ना तो अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। तो आई एम सो सॉरी, मैं कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ आगे कंप्लीट करने के लिए। तो शायद अभी तो क्या, शायद कभी भी नहीं बता पाऊंगी आप सभी को, तो इसके लिए सॉरी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।